हेलो क्लास 10। अब तक आपका सारा कोर्स पढ़ लिया गया होगा और अब रिवीजन का टाइम है। तो इस रिवीजन के टाइम में मैं आपको एक एक पार्ट रिवाइज कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं रिवाइज कराने जा रही हूं आपको पार्ट अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पार्ट को मैं आपको पॉइंट्स में समझाऊंगी। देखिए, इसमें 5-6 कहानियां दी गई हैं। पहले मैं उन कहानियों को बता देती हूं, उसके बाद हम पूरा पार्ट डिस्कस कर लेंगे। देखिए, इसमें सोलोमन के बारे में बताया है, जिन्हें बाइबल में सोलोमन कहा गया और कुरान में सुलेमान कहा गया। हर कहानी को बताने से जो लेखक है उनका उद्देश्य ये है कि वो चाहते हैं ये बताना कि पूर्व के लोग जो थे वो किस तरह से दूसरों के दुख से दुखी हो जाया करते थे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है लोगों की विचारधाराएं भी बदलती जा रही हैं। तो सोलोमन की कहानी इसलिए उन्होंने बताई कि सुलेमान एक बार गुजर रहे थे, चींटियों ने समझा अब उनकी मौत आ रही है, तो उन्होंने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारा भी रखवाला हूं। यानी कि वो चींटियों के इस बात को सोचने से ही कि वो कहीं अपने बिलों में ना घुस जाएं, वो दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। एक कहानी ये है। दूसरी है शेख अयास के बारे में। उनके पिता एक बार एक चींटे को धोखे से अपने साथ घर तक ले आए। उसको वो लौटाने गए अपने सारे काम छोड़कर, अपना भोजन छोड़कर, क्योंकि उनके मन में इस बात का बहुत दुख आया था कि उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है और वो उस चींटे को उसके घर पर छोड़ आए। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि एक बार लेखक की मां के हाथ से एक अंडा फिसल के टूट गया। उन्होंने उस गलती की माफी के लिए रोजा रखा और रात भर रोती रही। वो कबूतर के इस दुख से बहुत दुखी हो गई कि उसका अंडा फूट गया है, तो वो बहुत ही उदास हुआ। इसी तरह से नूह के बारे में आया है कि उन्होंने एक बार कुत्ते को गंदा कह दिया और कुत्ते ने उन्हें जवाब दिया कि ना वो अपनी मर्जी से कुत्ता बना है और ना वो अपनी मर्जी से इंसान बने। कुत्ते की वो बात उनके मन को लग गई और उन्होंने फिर बहुत ही जिंदगी भर वो रोते रहे, अफसोस करते रहे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ये बताती हैं कि पहले के लोग जो थे वो पशु पक्षियों के दुख से भी दुखी हो जाया करते थे। देखिए, ऐसा है कि विज्ञान की अपनी बातें हैं और जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो अपनी बताते हैं। वो उनके बताने की बातें अलग हैं और जो साइंस है वो अपनी तरह से कुछ चीजों को बताता है, लेकिन सबका प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर ही पड़ता है। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी? पहले यहाँ पर सभी लोग जो थे, जो भी पशु पक्षी थे, इंसान थे, सभी का यहाँ पर हिस्सा था। लेकिन मनुष्य ने ये कहा कि वो सबसे बुद्धिमान है, और वो क्योंकि सबसे बुद्धिमान है इसलिए वो सब पर अपना कब्जा करता चला गया। हालत तो ये थी कि उसने समुद्र तक को बिगाड़ दिया, उसने जंगलों को उजाड़ दिया, जिसका परिणाम निकला कि पशु पक्षियों की जातियां विलुप्त होने लगी। और कुछ तो विलुप्त हो गई, कुछ जो है इधर उधर भटक गई, कुछ हमें देखने को आज नहीं मिलती हैं। लेकिन नेचर जो है वो बदला लेती है, प्रकृति ने बदला लिया। समुद्र को बहुत सताया, हमने वहां पर बिल्डिंग खड़ी कर ली, लेकिन समुद्र ने ऐसा बदला लिया कि हमारे जहाजों को उठाकर फेंक दिया। और जो हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया उसका परिणाम ये निकला कि बेवक्ती बरसातें होने लगी, जलजले आने लगे यानी कि भूकंप, बाढ़ें आने लगी, सुनामी तो आपने अक्सर सुना होगा, वो आती रहती है। तो इस तरह से जो हमने प्रकृति को नुकसान दिया उसने हमें बदले में ये सब चीजें दी। और भी एक चीज दी, वो है बेप्रकार के रोग यानी कि डिजीज यानी कि बीमारियां जो वक्त बेवक्त हो जाती हैं और जिनकी दवाई भी हमें जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इस तरह से जो भी हम किसी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं वो हमें बदला लेती है। लेखक ने बताया कि उनका जो मकान था वो ग्वालियर में था। ग्वालियर में उनके मकान में एक बार 2 कबूतरों ने अंडे दिए। एक कबूतर का अंडा उनकी मां से फूट गया। उसने तो रोजा रखा, नमाजें पढ़ी, और दूसरे घटना वो बताते हैं कि वर्सोवा में जहां उनका मकान था वहां भी 2 कबूतरों ने अंडे दिए और वो उनकी खिड़की से जाली से आते और जाते रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी को ये बात समझ में नहीं आई, उनकी पत्नी को ये चीज सही नहीं लगी और उन्होंने क्या किया कि खिड़की में के दरवाजे पर जाली लगवा दी, जिससे कि कबूतरों का इधर से उधर आना जाना बंद हो गया और वो बेचारे उदास बैठे रहते थे। तो ये समय तो थोड़े से सालों का ही बदला, लेकिन थोड़े से साल बदलने में ही कितना चेंज आ गया। कहाँ उनकी माँ ने रोजे रखे थे और कहाँ यहाँ पर जाली लगवा दी गई जिससे कि कबूतर घर में ना आ पाए। तो कभी निदा फाजली, ऐसे सच बात यह है कि निदा फाजली जी कवि ही थे, वो तो कुछ कुछ उन्होंने गद भी लिख दिया।
तो उन्होंने ये बताया कि ना तो अब सोलोमन बचे हैं, ना उनकी माँ बची हैं, ना शेख अयाज हैं और ना नूह जैसे लोग हैं। अब के जो लोग हैं वो दूसरे के दुख से उतने दुखी नहीं होते जितने कि पहले हुआ करते थे। लेकिन इस पाठ को लिखने का उनका उद्देश्य यही है कि हमें दूसरों के दुख को महसूस करके दुखी हो जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको पाठ को शॉर्ट में बता दिया। ये तो रिवीजन है, जो आपने पढ़ लिया होगा उसको आप सुन लेंगे, इसको तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब इसके प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। जो मुख्य मुख्य प्रश्न है मैं आपको वो बताती हूँ। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम ये निकलता है कि बेवजह की बरसातें होती हैं, मौसम बदल जाते हैं, सैलाब तूफान आते रहते हैं, समय समय पर बेकार के रोग उभर आते हैं, जिससे मानव जाति को खतरा हो जाता है। दूसरा देखिए, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये पाठ के आधार पर ही देना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जो है 2018 में आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेखक के अनुसार जहां उसका आज घर था, पहले दूर दूर तक जंगल था, हरे भरे पेड़ थे और उन पेड़ों पर बहुत सारे पशु पक्षी बसेरा किया करते थे। पशु उसके नीचे और पक्षी उसके ऊपर बसेरा करते थे, वो उनका वो घर था। लेकिन उन जंगलों को काट डाला गया, वहां पर बिल्डिंग्स बना दी गई, समुद्र को पीछे धकेल दिया गया, वहां पर बिल्डिंग्स बना दी गई। ये परिवर्तन समय के बीतते बीतते आता चला गया। दूसरा देखिए जैसा इंपॉर्टेंट, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। आप जानते हैं डेरा डालने का मतलब है अस्थायी पड़ाव, यानी कि जब हम कुछ समय के लिए कहीं पर रुक जाते हैं तो कहते हैं डेरा डाल लिया। यहां पर जो डेरा डालना है वो ये कहा गया है कि उन चिड़ियों का जिनका घर हमने उजाड़ दिया, उन्होंने कुछ कुछ समय के लिए हमारे घरों में ही डेरा डाल लिया। देखिए इसमें आशय स्पष्टीकरण में एक इंपॉर्टेंट है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। लेखक मनुष्य के चरित्र और स्वभाव के विषय में बताता है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसे गुस्सा कम आता है, अर्थात महान व्यक्ति जो है वो क्रोध कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। तो इस पाठ के ये मैंने मुख्य प्रश्न आपको बता दिए, इसको मैंने समरी को बता दिया। अब मैं आपको एक दो इसके अर्धग्रहण वाले प्रश्न बताने जा रही हूं। पेज नंबर नोट कीजिएगा और वहां से आप देख लीजिएगा। जहां पर दिया है दुनिया कैसे वजूद में आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो कहानियों जैसा ही है, वहां पर वो कहानियों के तो आंसर आपको बहुत इजीली आ ही जाएंगे। तो दुनिया कैसे वजूद में आई, यहां से मार्क कीजिएगा। नेचर की सहन शक्ति की सीमा होती है। अब मैं इसके आपको जो प्रश्न बनते हैं वो बताती हूं। ये धरती किसकी है? हिस्सेदारी में दीवारें किसने खड़ी कर दी? संसार अब कैसा हो चुका है? तो जो मैंने अभी आपको बताया था, दुनिया कैसे वजूद में आई और नेचर की सहन शक्ति की सीमा होती है, इस पैराग्राफ को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा अर्धगण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया पाठ। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले का रिवीजन। मैं आपको झेन की देन पाठ का रिवीजन कराने जा रही हूं, जिसे रविंद्र केलकर ने लिखा था। मैं यहां पर लेखक की जीवनी बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगी, हम सीधा पाठ पर आते हैं कि झेन की देन क्या है। जो झेन है वो जापान की एक परंपरा है जिसकी देन है शांति। जापान में अपने इस अनुभव को लेखक ने इस शीर्षक में व्यक्त किया है। अब हम सीधा पाठ पर आते हैं। लेखक कहते हैं जापान में अधिकांश लोग जो है वो मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसका कारण यह है कि वहां के लोगों के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। वहां कोई आदमी चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, इसीलिए वहां के 80% लोग जो हैं वो तनाव में रहते हैं, तनाव वाला जीवन जीते हैं और उससे मुक्ति पाने का नाम ही है झेन परंपरा। लेखक अपने जापान के अनुभव बताता है कि एक शाम को वो टी सेरेमनी में गया, जो एक 6 मंजिला इमारत थी, जहां पर एक पवित्र कुटिया बनी हुई थी। इतनी छोटी कुटिया थी जहां पर केवल 3 लोग ही जा सकते थे। जब वो वहां पर गया तो चाय पिलाने वाले चाजीन ने उनका बहुत स्वागत किया, चाय बनाई, चाय पिलाई। चाय पीने से उनके दिमाग की गति धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी, यानी कि दिमाग की रफ्तार कम होने लगी और तब उनको ऐसा लगा कि ना तो अतीत कुछ है और ना भविष्य कुछ है, केवल वर्तमान में ही जीना चाहिए। जापानियों की जो परंपरा है, ये जापानियों को झेन परंपरा की ही ये देन है। तो ये छोटा सा एक पाठ है जो केलकर जी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया है, जिसको मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया। अब इसके मुख्य प्रश्न देखते हैं हम। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए,
आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं। तो लेखक ने मानसिक रोग का कारण बताते हुए बताया कि जापान के 80% लोग जो हैं वो मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने जीवन की रफ्तार को बढ़ा लिया है। वहां पर कोई चलता नहीं दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है, और जब वो अकेले होते हैं तो अपने आप से ही बातें करने लगते हैं। वो 1 महीने के काम को 1 दिन में पूरा करना चाहते हैं, वो जिससे कि उनका समय बच जाए। उन्होंने दिमाग की स्पीड को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी कोशिशें कर डाली हैं कि वो उससे टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन जब उनका टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब वो परेशान हो जाते हैं। तो ये कहना कि मानसिक रोग का कारण क्या है, तो मानसिक रोग का ही ये कारण है, जो कि बिल्कुल ठीक है। जब लेखक टी सेरेमनी में गया तब उसने वहां पर अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस किया। चाय पीने के बाद लेखक को महसूस हुआ कि जीना किसे कहते हैं। उसके दिमाग की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ने लगी। उसे लगा कि जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में हमें जीना चाहिए। चाय पीते समय लेखक के दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल निकल गए कि केवल वर्तमान क्षण ही उसके दिमाग के सामने रह गया। इसमें एक हिस्सा आया है कि चाजीन ने कौन कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की। तो देखिए, जब लेखक अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ टी सेरेमनी में गया तो वो एक पवित्र कुटिया में पहुंचे। बाहर एक बेढप सा बर्तन रखा था पानी का, जिससे उन्होंने अपने हाथ पैर धोए। चाजीन, चाय पिलाने वाला, वहां पर बैठा था। मेहमानों को देखकर वो खड़ा हो गया। उसने कमर झुकाकर उनका स्वागत किया, उन्हें बैठने की जगह दिखा दी। उसके बाद अंगीठी सुलगाई, पास के कमरे से कुछ बर्तन लाया जिन्हें तौलिए से साफ किया, और चायदानी यानी कि चाय बनाने की केतली, चायदानी में पानी रख दिया। वो सभी क्रियाएं इतने गरिमापूर्ण ढंग से कर रहा था, इतनी शांति से कर रहा था कि लगता था जैसे वहां के पूरे वातावरण में शांति हो। अब अगला सवाल इसमें यह है कि टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता है और क्यों। तो देखिए, टी सेरेमनी में केवल 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि अधिक लोग होने से वहां पर शांति भंग होने की आशंका रहती है। अधिक लोग होंगे, अधिक बात करेंगे तो शांति उतनी नहीं रह पाएगी जितनी शांति की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हो गए इसके झेन की देन के वो मुख्य प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। मैंने पाठ को आपको थोड़ा सा करके बता दिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बता दिए। इस पाठ को एक बार आप अपनी पाठ्य पुस्तक से बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लीलाधर मंडलोई की लिखी हुई कहानी है, जिसमें प्रचलित लोक कथा में बताया जाता है और जो अंडमान के घर घर में सुनाई भी जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें यह बताया है कि जो हमारी रूढ़ियां, जो हमारे विश्वास हैं, समय के साथ साथ हमें उनमें परिवर्तन लाता रहना चाहिए। कहानी बहुत सीधी सादी है। लपाती गांव की वामीरो और पासा गांव का ततारा, दोनों में प्रेम संबंध हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। उनकी ये बात गांव वालों को पता चल गई और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस गांव की प्रथा ये थी कि विवाह संबंध एक ही गांव के लड़का लड़की में हो सकते थे। दूसरी बात यह है कि उस गांव में शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व का आयोजन किया जाता था, जहां पर आसपास के गांव के लोग भी आते थे और उस आयोजन में सम्मिलित होते थे। सामूहिक भोज हुआ करता था। तो ऐसे ही एक बार वहां पर पशु पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें ततारा भी आया, वामीरो भी आई और वामीरो की मां भी आई। वामीरो भी पेड़ के पीछे से खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। वामीरो की मां ने ततारा को वहां पर बहुत बुरा भला कहा, बहुत नाराजगी जाहिर की। ततारा उनसे तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन क्रोध में भरकर उसने अपनी उस जादुई तलवार को धरती में गाड़ दिया, जिसके बारे में मशहूर ये था कि उसमें एक ऐसी शक्ति है कि जिससे वो कुछ भी कर सकता है। और उस क्षेत्र के, उस एरिया के 2 हिस्से हो गए, जो कहलाए अंडमान और लिटिल निकोबार। उसके 2 हिस्से बन गए। दोनों में 96 किलोमीटर की दूरी आ गई। जिस एंड पर ततारा खड़ा था वो दूर चला गया, वो बहता हुआ दूर चला गया। वो प्रतीक्षा करता रहा कि कोई उसको बचा ले, लेकिन कोई भी उसको बचाने नहीं आया। कहा जाता है कि वामीरो उसके बाद पागल हो गई। लेकिन गांव में एक परिवर्तन ये आया कि विवाह संबंध अब उस एक ही गांव में होने लगे। इस कहानी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समय के साथ साथ परिवर्तन हमारे लिए आवश्यक है। ये तो हो गई इसकी छोटी सी एक कहानी या छोटी सी एक झलक। अब मैं आपको इसके मुख्य प्रश्नों के उत्तर भी बता रही हूं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको रिटर्न में भी यहां पर मिल जाएंगे जब आप वीडियो देखेंगे। तो
निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उनका यह विश्वास है कि पहले दोनों द्वीप एक ही थे। यहां पर एक कथा प्रचलित है कि तातारा और वामीरो को आपस में प्रेम हो गया था, लेकिन गांव के लोगों ने और उनके परिवार के लोगों ने इस प्रेम को स्वीकार नहीं किया। तातारा को अपमानित किया जाने लगा। उसने अपनी जादुई तलवार से जमीन के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें कि 2 एरिया बन गए और दोनों में 96 किलोमीटर की दूरी आ गई। ये कहानी वहां पर घर घर सुनाई जाती है, लेकिन इस कहानी से, इस किस्से से या उन दोनों के बलिदान से परिवर्तन ये आया कि विवाह संबंध एक गांव में होने लगी। देखिए इसका दूसरा प्रश्न जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वामीरो से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वामीरो से मिलने के बाद तातारा के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। अब वो पहले वाला तातारा नहीं था जो एक शांत और गंभीर व्यक्ति होता था। अब उसके मन में हर समय उथल पुथल मची रहती, हर समय उसका मन अशांत रहता और वो वामीरो से मिलने की प्रतीक्षा करने लगता था। वामीरो से मिलने के बाद ही उसके मन को शांति मिला करती थी। इसका एक और प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, रूढ़ियां, बल्कि कहना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। देखिए जो परंपराएं हैं, मनुष्य के विकास में, उसकी इच्छा पूर्ति में जब बाधक बनने लगती हैं तो वो रूढ़ियां कहलाने लगती हैं, और रूढ़ियां हमें समय के साथ चलने में बाधा उत्पन्न करती है, आधुनिक विचारों को अपनाने से रोकती हैं। इसलिए जब ये बोझ बनने लगे तो इनको हमें हटा देना ही अच्छा होता है, उससे हमारा जीवन सरलता से चलने लगता है। जिस प्रकार से अगर गांव वाले पहले ही बात समझ जाते कि इन दोनों का विवाह करा देते तो दोनों का जीवन बना रहता, लेकिन इनके जीवन दान के बाद ही ये परंपरा हट पाई कि विवाह संबंध दूसरे गांव से नहीं होगा। इस बलिदान से विवाह संबंध एक ही गांव में होने लगे, लेकिन उनका जीवन केवल दूसरों के विश्वास के कारण बलिदान हो गया। तो ये मैंने प्रश्न आपको बता दिए जो इस पाठ से संबंधित हैं और इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आए होंगे। इसका लिखित रूप मैं आपको इसके साथ दूंगी। वीडियो देखते रहिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।